ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी के झूठ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फजीहत करा दी है। लेकिन जिस एआई समिट के लिए भारत ने इतनी मेहनत की, जिस समिट की वजह से एआई सेक्टर में भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर नई चर्चा शुरू हुई और जिसे इंडियाज एआई मोमेंट तक कहा जा रहा है, क्या उस अंतर्राष्ट्रीय समिट को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के झूठ की वजह से बर्बाद मान लिया जाएगा? गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो झूठ बोला और जो गलती की वो किसी अपराध से कम नहीं है। जिस समिट को भारत अपनी आवाज बनाकर पूरी दुनिया तक ये संदेश पहुंचा रहा था कि हम भी अब अमेरिका और चीन से पीछे नहीं रहेंगे और अपने खुद के एआई मॉडल और टूल बनाएंगे। उस सम्मेलन में चीन के रोबोटिक डॉग को अपना बताकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे कई वीडियो हैं जिनसे पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े एक एक प्रोफेसर और छात्र को इस बात की पूरी जानकारी थी कि ये रोबोटिक डॉग इस यूनिवर्सिटी ने खुद नहीं बनाया, बल्कि इसे चीन की एक रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स से खरीदा गया है। लेकिन इस बात को जानते हुए भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने शब्दशः ये कहा कि इस रोबोटिक डॉग को उनकी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने विकसित किया है। बड़ी बात यह है कि जब चीन के मीडिया ने इस दावे का खंडन किया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की झूठ की पोल खोल दी, तब भी इस यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक बयान में इस झूठ को स्वीकार नहीं किया। इस यूनिवर्सिटी के प्रबंधक ने अपने एक झूठ को बचाने के लिए कई और झूठ बोले और ये कहा कि यूनिवर्सिटी ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि इस रोबोटिक डॉग को उसके द्वारा बनाया गया है। प्रोफेसर नेहा सिंह ने भी खुद अपने झूठ को स्वीकार किया और कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है, जबकि ये सच नहीं है। प्रोफेसर नेहा सिंह के दोनों बयानों को देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि उन्होंने ही चीन के रोबोटिक डॉग को अपनी पूरी यूनिवर्सिटी का रोबोटिक डॉग बताया और बाद में इस झूठ को छिपाने के लिए कई और झूठ बोले। सरकार ने भी समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पवेलियन को खाली करा लिया और इस पवेलियन की लाइटों को भी बंद कर दिया। हालांकि यहाँ ये सवाल उठता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी इस समिट में चीन के बने रोबोटिक डॉग को कैसे लेकर आई और सरकार ने इसे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोई निजी समिट नहीं था। इस समिट का आयोजन भारत सरकार खुद करा रही है और इस समिट के लिए भारत मंडपम में जितने भी पवेलियन लगाए गए हैं उनमें किसी न किसी स्तर पर सरकार की अनुमति जरूर ली गई होगी। उदाहरण के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस समिट में अपना पवेलियन लगाया तो इसके लिए पहले उसने आवेदन दिया होगा और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बताया होगा कि वो अपने पवेलियन में किस तरह के प्रोडक्ट और डेमो को दिखाना चाहती है। जब मंत्रालय ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के आवेदन की समीक्षा करने के बाद उसका चयन किया होगा, तभी इसे इस समिट में अपना पवेलियन लगाने की अनुमति मिली होगी और इसलिए हमें लगता है कि ये पूरा मामला जांच के दायरे में आना चाहिए। यहाँ इस बात को देखने की जरूरत है कि क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने आवेदन में सरकार को पहले ये बताया था कि वो एक चाइनीज माल को भारत के एआई समिट के मंच पर दिखाने वाली है। इसके अलावा यहाँ से ये भी देखना होगा कि प्रोफेसर नेहा सिंह ने झूठ क्यों बोला और गलगोटिया यूनिवर्सिटी अब ये क्यों कह रही है कि ये सारा बखेड़ा नेहा सिंह की वजह से हुआ। ये मामला एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का है जो समिट में न सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी बल्कि साथ साथ अपना प्रचार भी कर रही थी। एक यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? उसका मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र उसके यहाँ आकर पढ़ाई करें और ये तभी होता है जब छात्रों को उस यूनिवर्सिटी में कुछ अलग दिखाई दे। इस मामले में गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि उसने चीन के रोबोटिक डॉग को अपना बताकर अपनी छवि बेहतर करने की कोशिश की और ऐसा शायद छात्रों को लुभाने के लिए किया गया होगा।